ऑन सिंप्लीफिकेशन आपको एक नंबर दिया हुआ है x³ माइनस y³ अपॉन x ब्रैकेट में x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 3xy डिवाइडेड बाई yx माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 3xy अपॉन x³ प्लस y³ और इनटू में लिखा हुआ है x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपको दिया है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 अपॉन में दिया हुआ है x, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर है x प्लस y का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3xy। ठीक, ये पहला टर्म है। दूसरा डिवाइड में है तो डिवाइड का साइन लगा दीजिए भाई। फिर लिखा हुआ है y, फिर बड़े ब्रैकेट में यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस y का होल स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक, बड़ा ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस पूरे के अपॉन में है x³ प्लस y³। फिर इंटू में दिया हुआ है आपको, इंटू में लिखा हुआ है x प्लस y का होल स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर। इस पूरे के अपॉन में दिया हुआ है x² माइनस y स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब किस तरीके से सॉल्यूशन होगा तो देखिए भाई, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप फॉर्मूला लगा दीजिए a³ माइनस b³ का, तो a माइनस b और ये आपका हो जाएगा a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। और नीचे आप करेंगे x ब्रैकेट में आपका ये x², इसका ब्रैकेट खोल दीजिए y² प्लस 2xy और माइनस 3xy। ठीक, इसी प्रकार ये डिवाइड में है। अब ये डिवाइड में है तो ये आपका y है, y और ये आपका हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy और प्लस का कितना है 3xy, ठीक है। इस पूरे के अपॉन में कितना दिया है तो यहाँ लिखा है ये आपका a³ प्लस b³ का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab। ठीक, इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर जो लास्ट टर्म है आपका, इसको आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ये वाला टर्म जो है ये a प्लस b का होल स्क्वायर मिलेगा यानी a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस में है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a² b² से a² b² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा। तो 2xy 4xy हो जाएगा। ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 4xy और अपॉन में कितना है x² माइनस y²। ठीक, आप चाहो तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख सकते हैं अलग से कि अगर आपके पास क्या दिया है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आपका होता है 4ab के बराबर। तो यहाँ पर ये a² प्लस b² प्लस 2ab होगा, ये भी a² प्लस b² माइनस 2ab होगा। माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का स्क्वायर माइनस का b² और माइनस माइनस प्लस का 2ab हो जाएगा। ये टोटल 4ab बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो गया। अब आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होता है तो आपको डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा। तब आप क्या करें, पहले तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लें। x माइनस y x² प्लस y² प्लस xy और अपॉन में कितना है तो आप कहेंगे सर x और x² प्लस y²। अब देखिए ये माइनस का 3xy और प्लस का है तो माइनस का xy बचा। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं। तो जो राशि होती है वो पलट जाती है, ये पलट जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दीजिए और इसको साथ में ऊपर ले जाएंगे,
ठीक है, इसको साथ में निकालना चाहिए ऊपर। ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और इस पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 2x वाई और ये प्लस का 3x वाई है, तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर प्लस का x वाई बचेगा। और इंटू में क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे सर 4x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर टर्म्स जो है वो बहुत सारे टर्म्स कटने वाले हैं आपके। देखिए सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कैंसिल कर दीजिए, तो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म को कैंसिल कर देगा। ठीक, इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब इसके बाद देखिए एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई ये मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये भी आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। नीचे देखिए एक्स इंटू वाई है, तो एक्स इंटू वाई से एक्स इंटू वाई कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको बचा क्या, तो आप कहेंगे सर फाइनली हमें दिख रहा है कि 4, फाइनली क्या बचा है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या निकल कर आएगा 4। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या आ गया 4। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इन ए ट्राइंगल ABC, इन ए ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 68 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 32 डिग्री, साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D and D respectively. The bisector of angle DBC and angle BCE meet at F. What is the measure of angle BFC? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 68 डिग्री है और कोण C बराबर 32 डिग्री है। भुजाएं AB और AC क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाई जाती है। अगर आपके पास कोण DBC और कोण BCE के समद्विभाजक बिंदु F पर मिलते हैं, तो आपको कोण BFC की मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आपने क्या करा है। क्वेश्चन आपने करा है कि भाई एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हमने बना दिया भाई ABC एक ट्राइंगल है, तो हमने ABC एक ट्राइंगल बना लिया। इसमें ये बोलना है कि अगर आप AB और AC को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, पहले तो देखिए इन्होंने कोण दिया है, कोण B आपको कितना दिया है 68 डिग्री दिया है, और कोण C कितना दिया है 32 डिग्री दिया है। फिर इन्होंने बोला कि यदि आप AB और AC को आगे तक बढ़ाते हैं, तो AB को हमने बढ़ा दिया आगे बिंदु D तक, और AC को आपने बढ़ा दिया बिंदु E तक। ठीक है, बिंदु E तक बढ़ा दिया। तो इस प्रकार जो कोण DBC है, DBC इसका समद्विभाजक और कोण BCE यानी कि BCE इसका समद्विभाजक, इस वाले कोण का समद्विभाजक। देखिए ये वाला जो कोण है इसका समद्विभाजक और ये वाला जो कोण है इसका समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब जो कोण को दो इक्वल पार्ट में बांटे, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, F बिंदु पर मिलते हैं। तो आपको एंगल BFC यानी कि ये वाला कोण बताना है, ये वाला कोण बताना है कि ये कोण कितना है। तो ये कौन सा कोण है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई हुई थी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, ये आप निकालना सीख चुके हैं, और अगर नहीं पता है तो फिर देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को आप आगे बढ़ाते हैं, तो जो बाह्यकोण बनते हैं उन बाह्यकोणों का समद्विभाजक बिंदु, उन बाह्यकोणों का समद्विभाजक बिंदु पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो एंगल BFC जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, एंगल BFC जो एंगल बन रहा है ये किसके बराबर होगा, तो एंगल BFC बराबर होगा 90 माइनस हाफ एंगल A के बराबर। ये आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, यानी कि
एक्सट्रीम एंगल हमने निकालना सीखा था। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को बाहर की तरफ बढ़ाते हैं तो जो उसके भाग कोण बनते हैं उन भाग कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं तो जिस कोण का निर्माण होता है वो कोण 90 माइनस एंगल हाफ, यानी कि एंगल हाफ कौन सा, एंगल ए का आधा होता है। अब एंगल ए कैसे निकालें, तो आप कहेंगे सर ये आपके पास 68 है और ये 32 है, तो आप एंगल ए निकाल सकते हैं। 68 और 32 कितना हो गया, 70, 70 और 30 100 हो गया। 100 अगर हो गया तो ये कितना बचा भाई आपका 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो कोण ए की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। इसमें अगर हम मान रख देते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल आएगी 90 माइनस हाफ एंगल ए की वैल्यू 80। ये कैंसिल होगा, ये कितने बार 40 बार, 90 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 50 डिग्री। तो एंगल BFC आपका कितना आ गया 50 डिग्री। और यही एंगल पूछा गया था आपसे, सिंपल था, कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए था। तो 50 किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो उनके जो भाग कोण बनते हैं वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और उस बिंदु पर जिस कोण का निर्माण होता है वो कोण होता है आपका 90 माइनस हाफ एंगल ए के बराबर। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इस तरीके से निकाला जाता है, भाग कोण इस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर बात, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है if 2x plus 1, x plus 2, 2 and 5 are in the proportion, then what is the mean proportion between 3.5 into 1 minus x and 1 plus x, 8 into 1 plus x। देखिए इन्होंने बोला कि यदि 2x plus 1, x plus 2 और 2 और 5 समान अनुपात में है तो 3.5 इंटू 1 माइनस एक्स और 8 इंटू 1 प्लस एक्स का मध्यानुपाती क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि दो नंबरों के बीच का मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, और 4 नंबर अगर समानुपात में है तो उसका मतलब क्या है। देखिए अगर वहां से बोले कि ए बी सी और डी ये 4 नंबर हैं और ये कैसे हैं, प्रोपोर्शन में है, यानी कि समानुपात में है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 2 का जो रेशियो है वो लास्ट 2 के रेशियो के बराबर होगा, पहली चीज। तो ये 4 नंबर अगर समानुपात में है तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 नंबर कैसे हैं, समानुपात में है। ये कैसे हैं, समानुपात में है। अगर ये समानुपाती है, ये 4 नंबर समानुपात में है ABCD, इसका मतलब है फर्स्ट 2 का रेशियो लास्ट 2 के रेशियो के इक्वल होगा, पहली चीज। अब अगर हमने आपसे बोला कि 2 नंबर का मध्यानुपाती आपको निकालना है, 2 नंबर्स आपको दिए हैं और उनका आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो अगर हमने आपको बोला कि 2 नंबर आपके पास A और B है और इनका मध्यानुपाती आपको निकालना है, क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे आप, तो आप कहेंगे इसका मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती होता है √A इंटू बी, √A इंटू बी, यानी कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट आप ले लीजिए। लेकिन अगर आपको उनका मध्यानुपाती निकालना है और आप देखिए ऑप्शन में कहीं भी x नहीं है, यानी कि पहले जो कंडीशन दी है उससे आप x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे तो 2 नंबर्स आ जाएंगे, उनका आप मध्यानुपाती फिर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास 4 नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं। तो हमारे पास 4 नंबर है, पहला दिया हुआ है 2x plus 1, दूसरा नंबर दिया हुआ है आपके पास x plus 2, तीसरा नंबर दिया है 2 और चौथा नंबर दिया है 5। ये आपस में कैसे हैं, समानुपात में है। तो ये चारों नंबर कैसे हैं, समानुपाती हैं। ये कैसे हैं, समानुपात में है, समानुपाती है। ये कैसे हैं, समानुपाती है। अब ये चारों नंबर अगर समानुपाती हैं तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट 2 का रेशियो लास्ट 2 के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम करेंगे 2x plus 1 upon x plus 2 equal to 2 upon 5। फर्स्ट 2 का रेशियो लास्ट 2 के रेशियो के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10x plus 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x plus 4। ठीक है, 10x में से 2x जाएगा तो 8x बचेगा और ये माइनस हो जाएगा, उसका रूप आएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/8।
अब x की वैल्यू -1/8 आ गई। अब जो दो नंबर्स हैं जिनका आपको मध्यानुपाती निकालना है, वहां आप x की वैल्यू रखिए, पहले वो नंबर निकाल लीजिए जिनका मध्यानुपाती निकालना है। तो वो दो नंबर्स की अब बात कर लेते हैं, कौन कौन से दो नंबर्स हैं। तो पहला नंबर तो आपका है 3.5 इंटू 1 माइनस x। तो पहले ये नंबर निकाल लेते हैं। तो 3.5 इंटू 1 माइनस का x है तो माइनस की वैल्यू ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगी, 1/8 हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ से आपका फर्स्ट नंबर निकल आएगा। क्या आ गया भाई, 8 का मान और 1 9/8 यानी कि 3.5 इंटू 9/8 ये फर्स्ट नंबर आपका निकल कर आ गया। ठीक, अब आपको सेकंड नंबर निकालना है। तो सेकंड नंबर क्या है आपका, तो आप कहेंगे सर 8 1 प्लस x है। इसमें भी आप x की वैल्यू रखेंगे, तो इसमें आप x की वैल्यू रखिए 8 1 माइनस 1/8। x की वैल्यू क्या है, माइनस में 1/8 है, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 8 का मान माइनस है तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 7/8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो ये आपके सेकंड नंबर कितना आ गया 7 आ गया। तो ये फर्स्ट और सेकंड नंबर का आपको क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो इनका मध्यानुपाती कैसे निकलेगा, अभी आपको बताया। मध्यानुपाती कैसे निकाला जाता है, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है, मध्यानुपाती कैसे निकाला जाता है। इन्होंने मध्यानुपाती पूछा है तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए। पहला नंबर क्या है 3.5 इंटू 9/8 इंटू सेकेंड नंबर कितना है, तो आप कहेंगे सर 7 और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपको मध्यानुपाती आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 3.5 है उसको आप 35/10 लिख लीजिए इंटू 9/8 इंटू 7। ठीक, अब चलिए 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 5 से ये 7 बार कट जाएगा। तो देखिए 7 और 7 में से एक 7 बार आ गया। ठीक, इसके अलावा 9 का स्क्वायर रूट 3 बार आ गया। ठीक, 8 दूनी 16 तो ये आपका 4 बार आ गया। तो ये आपका 21 बटे कितना हो गया 4, 21 बटे 4 का मतलब है 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 एक बचेगा, दशमलव लग जाएगा, 4 दूनी 8 4 पंचे 20 यानी कि आपका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो 5.25 निकलेगा। मध्यानुपाती क्या निकलेगा 5.25। किस ऑप्शन में दिया है 5.25, तो ऑप्शन सी में दिया है, इसके ऊपर ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर रखना ये चीजों को, आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर समानुपात में नंबर है तो उसका मतलब क्या है, तो ये हमने आपको यहाँ लिखवा दिया है। समानुपात का मतलब क्या होता है, मध्यानुपात में अगर नंबर है तो उसका मतलब क्या रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके बेस पर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये आपसे कह रहा है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन y। x का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन y से छोटा है, एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, देन sin थीटा इज इक्वल टू, तो इन्होंने आपसे sin थीटा की वैल्यू पूछी है कि क्या होगी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर x बटे y है। ठीक, जहां x का मान 0 से बड़ा है और y से छोटा है, साथ ही थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। यह आपका क्वेश्चन, तो आपसे पूछा गया है कि sin थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए आपको एक प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी पता होना चाहिए। जैसे आपके पास दिया गया है, आपको दिया है sec थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा आपको दिया है x अपॉन y। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अगर आपके पास sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर आपको मान के चलिए a दिया हुआ है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन a होता है। sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन a होता है। तो यहाँ पर हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहां से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। तो a माइनस बी आपको दिया है, a प्लस बी के लिए आपको पूरा sec थीटा माइनस tan थीटा फॉर्म में चला जाता है, तो यहाँ पर ऐसे प्रॉपर हो जाएगा।
तो यहाँ से आप कर सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, पलट जाएगी राशि, तो ये आपका हो जाएगा y अपॉन x। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर देते हैं, तो आप देखिए क्या होगा, tan से tan कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sec थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो x अपॉन y प्लस y अपॉन x। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x इंटू वाई, और ये आपका 2 sec थीटा की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 2 sec थीटा। तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2xy, ये आपकी sec थीटा की वैल्यू आ गई। अब sec थीटा की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। उस राइट एंगल ट्राइंगल में अब देखिए sec क्या होता है, sec cos का उल्टा होता है। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो sec क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आधार क्या होगा 2xy। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब यहाँ से क्या निकलेगा, लंब निकलेगा आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या निकलेगा आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया। अब वैल्यू आपको किसकी चाहिए भाई, तो आपको वैल्यू तो साइन थीटा की चाहिए ना, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, साइन थीटा की। आपको वैल्यू अगर साइन थीटा की चाहिए है तो आप बताइए साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा आप कहेंगे सर लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर आपने कितना निकाला, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या निकाला आपने, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका निकला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस प्रकार आपका आंसर आ गया, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिया है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है भाई, क्या बात है। साइन थीटा आपसे पूछा है, साइन थीटा बिल्कुल आपसे पूछा गया है। सेक थीटा आपका होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कर्ण का आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार ये होगा आपका, ये आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, ठीक है। और आपसे साइन थीटा पूछा है, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होना चाहिए था। अच्छा ठीक है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इसलिए नहीं हो रहा है, आपका ऑप्शन सी आंसर होगा, आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। एक्चुअल में जब आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो x प्लस वाई का x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, या तो आप उसको x माइनस वाई का बनाएंगे या y माइनस x का बनाएंगे। तो यहाँ y माइनस x का होल स्क्वायर बनाएंगे, उसका रीजन सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशन दी है कि जो x है वो y से छोटा है, जो x है वो y से छोटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ आपका y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा, ठीक है, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके देख लीजिए, आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें, इस चीज को क्लियर करें, डाउट ना रहने दें दिमाग में। जैसे अगर आपके पास कर्ण दिया था, तो कर्ण का वर्ग यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, प्लस आधार का वर्ग यानी कि 2xy का होल स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आपको बता दे रहे हैं कि क्यों ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप जब इसको खोलेंगे तो ये x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, और ये आपका हो जाएगा बराबर में p स्क्वायर, और ये प्लस का 4x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब 4x स्क्वायर y स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 4x स्क्वायर y स्क्वायर में से 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस होगा, तो ये कितना बचेगा, माइनस का, तो जाएगा p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो देखिए अब ये क्या बन गया आपका, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया।
तो इसमें हमने क्या कर दिया था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बना दिया था, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बना दिया था। जबकि इन्होंने बोला है कि x जो है वो y से छोटा है, x क्या है, y से छोटा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको y माइनस एक्स यानी कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा बी स्क्वायर की वैल्यू। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। इसीलिए आपको वो कंडीशन दी है कि x का मान y से छोटा है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।